हाँ जी, अस्सी गल जी। अज आप अपना अगला टॉपिक करना है। चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री चल रहा है अपना, तो टॉपिक अज आप करना है कैटलिस्ट। लास्ट लैक्चर च आप अपना एडजॉर्प्शन वाला टॉपिक खत्म कर चुके सी, तो इस लैक्चर च आप अपना अज का टॉपिक करांगे कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट की होंदा है, पिछले चैप्टर च भी आप पढ़िया भी कैटलिस्ट की होंदा है। कैटलिस्ट इज ए सबसटांस, कैटलिस्ट वो सबसटांस है जिहड़ा रिएक्शन की स्पीड नूं अल्टर करता है। कैटलिस्ट इज ए सबसटांस विच अल्टर द स्पीड ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट इज ए सबसटांस विच अल्टर द स्पीड ऑफ रिएक्शन की स्पीड नूं अल्टर करता है। अल्टर करने का मतलब अगर स्पीड इनक्रीज करता है तो यह पॉजिटिव कैटलिस्ट है, अगर ये स्पीड डिक्रीज करता है तो नैगेटिव कैटलिस्ट है। ठीक है, अल्टर का मतलब एक स्पीड इनक्रीज भी कर सकता है तो स्पीड डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब कैटलिस्ट दो टाइप का होंगे, एक होंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होंगे नैगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट जिहड़ा स्पीड नूं इनक्रीज करे, नैगेटिव कैटलिस्ट जिहड़ा स्पीड नूं डिक्रीज करे। ठीक है, तो मैं तुहानूं पिछले लैक्चर से भी दस्सिया सी पॉजिटिव कैटलिस्ट नूं, कैटलिस्ट मतलब अगर कैटलिस्ट सिंपल कैटलिस्ट कह रहे हैं आप, ਇਹਦਾ मतलब अंडरस्टूड है भी आप पॉजिटिव कैटलिस्ट की गल करते पे हैं। ठीक है, नैगेटिव कैटलिस्ट नाल नैगेटिव आपां नूं स्पैसीफाई करना ही पएगा। ठीक है, नैगेटिव कैटलिस्ट का पॉजिटिव कैटलिस्ट आप बड़े सारे एग्जाम्पल पढ़ांगे अगे। नैगेटिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल मैं हुण दे दिना, जिवें कि सपोज करो अपने कोल हाइड्रोजन परऑक्साइड हुंदी है H2O2, ये बहुत जल्दी डीकंपोज हो जाती है किहदे च H2O ते O2 च। ठीक है, इन्हों को बैलेंस भी कर सकते हैं, बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब ये रिएक्शन केड़ा है, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड डीकंपोज ना करे, मतलब आप इस रिएक्शन की स्पीड नूं डिक्रीज करना चाहते हैं। ਆਪਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਟਲਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਟਲਿਸਟ। ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਟਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਐਸੀਟਾ ਐਨੀਲਾਈਡ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ मैनू कमेंट सैक्शन च भेजोगे एग्जाम्पल्स ऑफ नैगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, यूज इन टू प्रिवेंट दी डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, ये तुहाडा क्वेश्चन नंबर पहला अज दा। ठीक है, हुण तक आप ये पढ़िया भी कैटलिस्ट है जिहड़ा वो किसी रिएक्शन की स्पीड नूं अल्टर करता है। जेकर वो स्पीड इनक्रीज करता है तो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, एग्जाम्पल आप अगे बड़े सारे पढ़ांगे अज। जेकर वो स्पीड डिक्रीज करता है तो वह नैगेटिव कैटलिस्ट है, एग्जाम्पल आप पढ़िया हाइड्रोजन परऑक्साइड की डीकंपोजिशन नूं घटाउण लई आपां की यूज करते हैं, एसीटा एनीलाइड। मतलब एसीटा एनीलाइड एक नैगेटिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ आया तो बहुत वधिया गल है, जे नहीं आया तो मेरे तो पुछियो। ठीक है, इन्ने तुसीं आ नोट कर लो। ठीक है जी, हुण कैटलिस्ट आप पढ़ना है। ठीक है, टॉपिक पूरा कैटलिस्ट डिटेल च पढ़ना है, तो डिटेल च पढ़ते हैं। इस तो पहला आप पढ़ लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट भी आप लास्ट चैप्टर जो कैमिकल कैनेटिक्स पढ़ाया सी उहदे अंदर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट करवाते सी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है भी कैटलिस्ट है जिहड़ा ये रिएक्शन च यूज नहीं होंदा, मतलब जिन्ना आपां पाने आ ते जिवें पाने, कहना मतलब मास ते कैमिकल कंपोजिशन कैटलिस्ट की चेंज नहीं होंदी, जिन्नी रिएक्शन तो पहला सी उवें ही रिएक्शन तो बाद। मतलब
catalyst is regenerated back. Catalyst is regenerated back after the reaction. Regenerated back after the reaction. After the reaction तो बाद ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। मतलब रीजनरेटेड बैक ਦਾ मतलब मास ते कंसनट्रेशन, मास ते कैमिकल कंपोजिशन कैटलिस्ट ਦੀ चेंज नहीं ਹੁੰਦੀ। जो रिएक्शन तो पहला सी ਉਹੀ रिएक्शन तो बाद है। ड्यूरिंग दी रिएक्शन चाहे चेंज होवे ना होवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ मतलब नहीं, पर बिफोर रिएक्शन ते आफ्टर रिएक्शन सेम मास होएगा, सेम कैमिकल कंपोजिशन होएगी किहदी, कैटलिस्ट दी। ठीक है, नोट कर लियो। प्रॉपर्टी नंबर 2, कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर। कैटलिस्ट एंथैल्पी चेंज नूं नहीं करदा हैगा, ना वधांदा ना घटांदा है हीट। ठीक है, डेल्टा एच नहीं छेड़दा, डेल्टा जी नूं नहीं छेड़दा। एंथैल्पी चेंज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, एक कांस्टेंट है, चाहे रिएक्शन बिना कैटलिस्ट हो है चाहे रिएक्शन विद कैटलिस्ट है। ठीक है, अगला कैटलिस्ट फॉरवर्ड की भी स्पीड इंक्रीज करता है। जो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो कैटलिस्ट फॉरवर्ड की भी स्पीड इंक्रीज करेगा, बैकवर्ड की भी स्पीड इंक्रीज ही करेगा। ये नहीं है कि बैकवर्ड की डिक्रीज करेगा। कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब ये है भी कैटलिस्ट पाने नाल इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। कैटलिस्ट इंक्रीज स्पीड ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड दोनों की स्पीड इंक्रीज करेगा, किसी की भी स्पीड डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है जी, ये नोट कर लो। ठीक है, कैटलिस्ट काम किवें करता है, हाउ कैटलिस्ट वर्क, कैमिकल काइनेटिक्स आपां पढ़िया सी। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है जिहड़ा दा पॉजिटिव कैटलिस्ट है। ठीक है जी, इस एक्सिस से अपने कोल ने रिएक्शन कोआर्डिनेट्स। ठीक है, रिएक्शन कोआर्डिनेट्स। ठीक है जी, इधर भी सेम। इस एक्सिस से अपने कोल है एनर्जी ते आ लाइन मैं लगा देना थ्रैशोल्ड एनर्जी, रिएक्शन करवाने लिए जितनी एनर्जी चाहिए है। आ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की है एक्टिवेशन एनर्जी। याद है, एक्टिवेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू रिएक्टेंट सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल्स टू थ्रैशोल्ड एनर्जी। ते उन्हां दी जिहड़ी कोलिजन है रिएक्शन होवे ते प्रोडक्ट बन जाए। आ मतलब आ गया एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ते एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ते एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जिहड़ा गैप है इहनूं आपां कहने डेल्टा एच। हुण कैटलिस्ट किवें काम करदा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट स्पीड इंक्रीज करता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट है ये स्पीड इंक्रीज करता है, स्पीड अप कर दिंदा है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी नूं ये घटा दिंदा है। एक्टिवेशन एनर्जी नूं पॉजिटिव कैटलिस्ट घटा दिंदा है। मतलब आ एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट कैटलिस्ट। जे तुसीं कैटलिस्ट पाओगे आ एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट कैटलिस्ट, जे कैटलिस्ट पा दोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी। आ एक्टिवेशन एनर्जी है विद कैटलिस्ट। ठीक है, ई ए डैश की है एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, ई ए की है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीज दी एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज दी स्पीड ऑफ रिएक्शन। नेगेटिव कैटलिस्ट फिर उल्टा है। सपोज करो आ थ्रेशोल्ड एनर्जी है, आ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है, आ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, आ अपना डेल्टा एच होएगा। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐਵੇਂ बनेगा, विदाउट कैटलिस्ट हो गया। ठीक है, आ एक्टिवेशन एनर्जी होगी विदाउट कैटलिस्ट ते नेगेटिव है, मतलब उन्हें आ की होगी फिर सारी ई ए डैश एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट डबल डैश ला लेने। आ नेगेटिव कैटलिस्ट है, नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन क्योंकि एक एक्टिवेशन एनर्जी नूं बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, जिन्नी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उन्नी रिएक्शन की स्पीड घट होगी। नोट कर लो।
ठीक है जी, ये तो हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट ते हाउ कैटलिस्ट वर्क, कैटलिस्ट काम किवें करदा। ठीक है, ये आपां लास्ट जिहड़ा चैप्टर पढ़िया कैमिकल कैनेटिक्स ਉਹਦੇ अंदर भी आप पढ़ चुके हैं आलमोस्ट सारा। ठीक है, हुण थोड़ा जिहा अगे चलते हैं। कई सबसटांस हुंदे ने जिहड़े कैटलिस्ट की एक्टिविटी वधा दिंदे ने ते कई सबसटांस हुंदे ने जिहड़े कैटलिस्ट की एक्टिविटी घटा दिंदे ने। ठीक है, हुण कैटलिस्ट वर्ड मैं यूज कर रहा, मतलब अंडरस्टूड है कि मैं हुण गल करांगा पॉजिटिव कैटलिस्ट की। ठीक है, कुछ सबसटांस कैटलिस्ट की एक्टिविटी घटा दिंदे ने ते कुछ सबसटांस कैटलिस्ट की एक्टिविटी वधा दिंदे ने। कैटलिस्ट की एक्टिविटी ते कैटलिस्ट किहड़ा जिहड़ा रिएक्शन की स्पीड नूं इनक्रीज करदा है, क्योंकि आपां पहले ही कहा जिथे कैटलिस्ट वर्ड यूज करांगे मतलब अंडरस्टूड है आपां पॉजिटिव की गल कर रहे हैं। ठीक है, कैटलिस्ट स्पीड इनक्रीज करता है रिएक्शन की, पर कई सबसटांस ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ कैटलिस्ट की एक्टिविटी ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ कैटलिस्ट की एक्टिविटी ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਤੇ ਕਈ सबसटांस ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ कैटलिस्ट की एक्टिविटी ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਇਜ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ਇਹਨਾਂ ਦੀ डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं साइड ਤੇ लिख ਦਿੰਦਾ किवें घटाते हैं किवें वधाते हैं एक्टिविटी कैटलिस्ट की। ठीक है, थोड़ा जिहा जो डिटेल च पढ़ लांगे हो जाएगा, पर हुण दे टाइम है दो डेफिनेशन नोट कर लियो। प्रमोटर द सबसटांस विच इनक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, एग्जांपल है। ठीक है, MO, M कैपिटल O स्मॉल, मॉली बैडनम इसका नाम है। ठीक है, 42 इसका एटॉमिक नंबर है। पॉइजन किहड़े हुंदे ने जिहड़े कैटलिस्ट की एक्टिविटी घटा दिंदे ने ते पॉइजन का एग्जांपल अपने को आर्सेनिक, AS का सिंबल है। ठीक है, ये हुंदे टाइम नोट कर लो, प्रमोटर एंड पॉइजन। ठीक है जी, तो मैं साइड पे लिखे रहने देना प्रमोटर पॉइजन, मतलब प्रमोटर एक्टिविटी क्यों इनक्रीज करता कैटलिस्ट की ते पॉइजन क्यों डिक्रीज करता है, विद टाइम वी विल स्टडी। ठीक है, पर हुण आपां इत्थे आंदे आ टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, टाइप ऑफ कैटलिस्ट नहीं, टाइप ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, हुण दो टाइप की कैटालिसिस हुंदी है, एक हुंदी है होमोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस, एक हुंदी है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस जिहदे च रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ते कैटलिस्ट सेम फेस च हुंदे, मतलब या तिन्ने गैस ने या सॉलिड ने ते या लिक्विड ने। समझे, होमोजीनियस मतलब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ते कैटलिस्ट 3 दे 3 ने जिहड़े दे आर इन सेम फेस। ठीक है, हेट्रोजीनियस जिन्हां दे फेस सेम नहीं है। ठीक है, मोस्टली रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट की हुंदे ने गैस, पर कैटलिस्ट की हुंदा है जी सॉलिड। ठीक है, डिफरेंट फेस आ गया डिफरेंट फेस आ गया रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट दा। मोस्टली रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट गैस हुंदे ने, पर कैटलिस्ट सॉलिड हुंदा है। ठीक है, या रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट लिक्विड हो सकते हैं, कैटलिस्ट सॉलिड हो सकता है। ठीक है जी, ठीक है, नोट कर लो होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, हुण आपां पढ़नी है इन्हां दी थ्योरी कि होमोजीनियस कैटालिसिस की की थ्योरी है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की की थ्योरी है। होमोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है, अपने सिलेबस च होमोजीनियस कैटालिसिस तो है नहीं है, पर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस अपने सिलेबस च है, पर आप दोनों पढ़ांगे, होमोजीनियस कैटालिसिस भी पढ़ांगे, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस भी पढ़ांगे। ठीक है, हुण दे टाइम आप लैंदे आ होमोजीनियस कैटालिसिस, थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस, थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। ये थ्योरी नूं कहंदे ने इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, कंपाउंड फॉर्मेशन
कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। ये थ्योरी का नाम है कि होमोजीनियस कैटालिसिस किस थ्योरी के बेस से काम करता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के बेस से काम करता है। एग्जांपल किवें काम करता है, ठीक है, वो पढ़ते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की है जी गैस, O2 ऑक्सीजन की है जी गैस, इन्होंने मिलके बनाया SO3 वो भी की है जी गैस। बैलेंस कर लेंगे। तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ कैटलिस्ट है NO ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ है गैस। रिएक्टेंट भी गैस, प्रोडक्ट भी गैस ते कैटलिस्ट भी गैस। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਕਿਹਦਾ एग्जांपल होया, होमोजीनियस कैटालिसिस ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ठीक है। स्टैप नंबर 1 डेफिनेशन ते स्टैप की जी जो भी थ्योरी है जो मैं बोलांगा उन्होंने इंग्लिश से ट्रांसलेट करके अपनी कॉपी के नोट्स बना लियो। पहला पॉइंट आप ये लिखते हैं, ये थ्योरी का पहला पॉइंट की है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट कि कैटलिस्ट रिएक्ट विद वन ऑफ द रिएक्टेंट्स। जो बड़े सारे रिएक्टेंट ने उन्होंने जो किसी एक ना रिएक्ट करेगा पहला। कैटलिस्ट रिएक्ट विद वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, टू फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड। कैटलिस्ट केड़ा होया NO रिएक्ट विद वन ऑफ द रिएक्टेंट, इन्हां दोनों च एक ना रिएक्ट करेगा तो NO2 ऑक्सीजन ना रिएक्ट करता है NO, ठीक है, टू फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट कंपाउंड केड़ा बनया जी NO2। आ केड़ा कंपाउंड है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कह देंगे ने इंटरमीडिएट कंपाउंड। ते इंटरमीडिएट कंपाउंड अनस्टेबल होंगे ने, ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे, ये अनस्टेबल ने। इंटरमीडिएट कंपाउंड्स आर अनस्टेबल, ठीक है। इस थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट है कि कैटलिस्ट रिएक्ट विद वन ऑफ द रिएक्टेंट टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। नोट कर लो पहला पॉइंट, दो पॉइंट में पहला पॉइंट नोट कर लो। ठीक है। स्टेप नंबर 2 मैं थोड़ा नाम कट देना इथों, ठीक है। थ्योरी का नाम लिखा है ना, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी आप पढ़ते गए हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 की सी कैटलिस्ट रिएक्ट विद वन ऑफ द रिएक्टेंट टू फॉर्म ए इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है। इनू जे बैलेंस करना तो तुसीं बैलेंस ईजिली कर सकते हो, ठीक है जी। बैलेंस कर देंगे। हुण जिहड़ा वो इंटरमीडिएट बनिया, द इंटरमीडिएट फॉर्मड इन द फर्स्ट स्टेप रिएक्ट विद द अदर रिएक्टेंट, दूजे रिएक्टेंट नाल रिएक्ट करेगा। आ स्टेप अपना 2 कि जिहड़ा इंटरमीडिएट बनिया NO2 बनिया इंटरमीडिएट, ये रिएक्ट करेगा सैकेंड रिएक्टेंट नाल SO2 नाल, की बना देगा प्रोडक्ट, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। आ अपना प्रोडक्ट बन गया ते नाल कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड। जिहड़ा NO है, ठीक है, NO मैनू वापस मिल गया, इनू मैं की कहांगा, इनू मैं कहांगा रीजनरेटेड कैटलिस्ट, रीजनरेटेड कैटलिस्ट, ठीक है जी। प्रोडक्ट मेरा बन गया तो कैटलिस्ट मैनू वापस मिल गया, तो ये सारे की ने गैस, सारे ही गैस ने। इहदां च किसी भी स्टैप च फेज चेंज नहीं होया, मतलब ये होमोजीनियस कैटालिसिस की थ्योरी है। इस थ्योरी को कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कि कैटलिस्ट रिएक्ट विद वन ऑफ द रिएक्टेंट टू फॉर्म द इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट कंपाउंड इज अनस्टेबल, इट रिएक्ट विद द अदर रिएक्टेंट टू फॉर्म द प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड बैक। दोनों स्टेप नोट कर लो, थ्योरी च भी नोट्स बना लो, राइट डाउन। ठीक है जी। हुण अपनी जिहड़ी सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा अपने सिलेबस च भी जिहड़े क्वेश्चन भी CBSE पंजाब बोर्ड ने बहुत बारी पूछे हुए ने, ठीक है, तो वो अपने को हुण है थ्योरी ऑफ हैट्रोजीनियस कैटालिसिस, थ्योरी ऑफ हैट्रोजीनियस कैटालिसिस, हैट्रोजीनियस कैटालिसिस ਇਹਦੀ थ्योरी ये किवें काम करता है, थ्योरी ऑफ हैट्रोजीनियस
कैटालिसिस हैट्रोजीनियस मैं पहले ही दसिया भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट ते कैटालिस्ट तिन्हां दा फेज सेम नहीं होगा मतलब तिन्हां दा नहीं मतलब तिन्हां चों किसी एक दा फेज डिफरेंट भी हो सकता है जिवें कि नाइट्रोजन की है गैस हाइड्रोजन की है गैस ठीक है दे रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया NH3 ये भी की है गैस बैलेंस कर पर ये जो कैटालिस्ट यूज होंगे आयरन ये की है सॉलिड हैट्रोजीनियस हो गया हुणे रिएक्टेंट गैस ने प्रोडक्ट गैस ने पर कैटालिस्ट सॉलिड है तो ये अंदर आ MO है जिहड़ा ये प्रमोटर है अपना इस रिएक्शन नूं कहंदे ने हैबर्स प्रोसैस दिमाग च रखियो सिलेबस च P ब्लॉक च पढ़ांगे डिटेल च हैबर प्रोसैस की हुंदा है फॉर्मेशन ऑफ अमोनीया बनाने प्रोसैस नूं हैबर प्रोसैस कहंदे ने नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनीया आयरन है जिहड़ा वो कैटलिस्ट है हैट्रोजीनियस डिफरेंट फेज है ये गैस नहीं गैस है पर ये सॉलिड है तो MO मोलिब्डेनम की अपना इत्थे प्रमोटर नोट कर लो ठीक है मैं कहा थी मोस्टली रिएक्टेंट गैस होंगे ने प्रोडक्ट गैस ने पर कैटलिस्ट सॉलिड है दूसरा एग्जांपल SO2 की है गैस O2 की है गैस इन्होंने मिलके की बनाना है SO3 वो भी की है गैस पर हुण मैं कैटलिस्ट चेंज करता V2O5 वनेडियम पेंटाऑक्साइड जिहड़ा की है सॉलिड ये भी हैट्रोजीनियस ठीक है ये रिएक्शन इंडस्ट्री च हुंदा है जदों सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होंदी है ये भी आपां P ब्लॉक च पढ़ांगे इस प्रोसैस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसैस ये भी नोट कर लो ठीक है पर अपना मेन पॉइंट की हुण ये काम किवें करदा है हैट्रोजीनियस कैटालिसिस काम किवें करदा ठीक है तो हैट्रोजीनियस कैटालिसिस काम करता है बाय देखो इहदियां दो थ्योरियां ने एक है ओल्ड एडॉप्शन थ्योरी ते एक है मॉडर्न एडॉप्शन थ्योरी ठीक है ओल्ड एडॉप्शन थ्योरी ये वैसे है नहीं आपां नूं पर मैं दस दिंदा ओल्ड एडॉप्शन थ्योरी ठीक है ज़्यादा डिटेल च नहीं दसांगा ओल्ड एडॉप्शन थ्योरी ठीक है समझ आ जाएगी तुहानूं ओल्ड एडॉप्शन थ्योरी की ओल्ड एडॉप्शन थ्योरी ये कहती है आ कैटलिस्ट अपने को सॉलिड कैटलिस्ट ठीक है सरफेस से की प्रेजेंट ने फ्री वैलेंसीज ठीक है जी अपने को कैटलिस्ट है फ्री वैलेंसीज है देखो ठीक है मतलब की लिखोगे पॉइंट ओल्ड एडॉप्शन थ्योरी की कैटलिस्ट है फ्री वैलेंसीज सॉलिड कैटलिस्ट है ये सॉलिड कैटलिस्ट है ठीक है आ रिएक्टेंट है मेरे को ए आ गैस है ठीक है तो आ मेरे को रिएक्टेंट है बी ये भी गैस है आ बी गैस तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड एडॉप्शन थ्योरी कैटलिस्ट है फ्री वैलेंसीज ठीक है पॉइंट तो आप पढ़िया भी है पीछे ठीक है पिछले चैप्टर च पढ़िया कि कैटलिस्ट कोल की एडॉप्शन वाले च पढ़िया सी कि जिहड़े सॉलिड सरफेस होंदे ने उन्हां दे कोल की हुंदियां ने फ्री वैलेंसीज हुंदियां ने एडॉप्शन च पढ़िया ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट मैं पहले ही कह चुके हैं जिथे एडॉप्शन वर्ड आ गया डबल इंपॉर्टेंट समझ लियो ठीक है एप्लीकेशन नहीं है एडॉप्शन की एप्लीकेशन ऑफ एडॉप्शन जो मैं हैट्रोजीनियस कैटालिसिस उत्थे लिखवा तो दी थी मैं क्या पढ़ावांगा अगले जो टॉपिक है कैटलिस्ट हुण आ गया वो टाइम तो कैटलिस्ट है फ्री वैलेंसीज सॉलिड कैटलिस्ट है फ्री वैलेंसीज ऑन दी सरफेस लिखी जाना सॉलिड कैटलिस्ट है फ्री वैलेंसीज ऑन दी सरफेस ठीक है रिएक्टेंट एडजॉर्ब हो गई ऑन दी सरफेस लिख दोगे पॉइंट रिएक्टेंट गेट एडजॉर्ब ऑन दी सरफेस रिएक्टेंट एडजॉर्ब हो गई ए आ गया बी आ गया रिएक्टेंट गेट एडजॉर्ब ऑन दी सरफेस से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की होगी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज ऑन सरफेस ते पीछे केमिकल काइनेटिक्स पढ़िया सी जे कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका मतलब हैंस स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ये है ओल्ड एडॉप्शन थ्योरी कि कैटलिस्ट और फ्री वैलेंसीज ने रिएक्टेंट एडजॉर्ब हो जाएंगे सरफेस से कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी रिएक्टेंट की स्पीड बढ़ जाएगी ठीक है
ओल्ड एडॉप्शन थ्योरी नोट कर लो। ठीक है, फिर दूजी ਇਹਦਾ ਦੀ पहली थ्योरी आई ओल्ड एडॉप्शन थ्योरी, ये रिजेक्ट हो गई। फिर आई इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी जी आप पीछे पढ़ी है। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी भी वही रिएक्टेंट की बनाते हैं, इंटरमीडिएट बनाते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट ने दोनों थ्योरीज ਨੂੰ डिटेल च स्टडी किया, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी ते ओल्ड एडॉप्शन थ्योरी। उन्होंने दोनों ਨੂੰ मिला के एक थ्योरी बनाती जिसका नाम दिता गया मॉडर्न एडॉप्शन थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मॉडर्न एडॉप्शन, एडॉप्शन वर्ड आ गया तो डबल इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न एडॉप्शन थ्योरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनू हुण ध्यान नाल आपां पढ़दे हां। ठीक है जी, नोट कर लो पहला। ठीक है जी, आ ए है अपने को, आ बी है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये अपने की ने दोनों रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स। ठीक है, ठीक है जी, तो आ अपना कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट कोल की प्रेजेंट ने फ्री वैलेंसीज, सॉलिड कैटलिस्ट हैविंग हैविंग फ्री वैलेंसीज, फ्री वैलेंसीज। ठीक है, तो इस थ्योरी का पॉइंट नंबर 1, इस थ्योरी का पॉइंट नंबर 1 की पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि आ जिहड़े रिएक्टेंट ने ये कैटलिस्ट के सरफेस वाल जाणगे। मतलब पॉइंट नंबर 1 इत्थे मैं लिख लगा, पॉइंट नंबर 1 डिफ्यूजन, डिफ्यूजन समझे ना, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स toward the catalyst surface, toward catalyst surface, catalyst surface कि पहला जिहड़े आ रिएक्टेंट ने ये कैटलिस्ट सरफेस वाल डिफ्यूज हो गए। पॉइंट नंबर 1 इत्थे पहला पॉइंट एरो दे उत्ते लिख दो चाहे। ठीक है जी, हुण मैं दूजा एरो बन, ठीक है, डिफ्यूज भी उहदे वल गए। ठीक है, अगला पॉइंट कैटलिस्ट ते जाके एडजॉर्ब हो गई। देखो एडजॉर्प्शन वर्ड आ गया, एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशन। दूसरा पॉइंट की होया इस थ्योरी का, दूसरा पॉइंट ये होया एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स, आर मतलब रिएक्टेंट ऑन कैटलिस्ट सरफेस। ठीक है, सी मतलब कैटलिस्ट सरफेस, कैटलिस्ट दे सरफेस ते आके बैठ गए हो। आ ए आ गया, ठीक है, आ ए आ गया, आ बी आ गया, ਉਹਦੇ सरफेस से आ गए ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ठीक है, एडजॉर्ब हो गए। ठीक है जी, एडजॉर्ब हो गए। दूजा पॉइंट नोट कर लो। थर्ड पॉइंट ਇਹਦਾ ओल्ड एडॉप्शन थ्योरी ने भी किया सी। आ पहले दो पॉइंट ਦਾ ओल्ड एडॉप्शन थ्योरी जो भी सी भी डिफ्यूज हो गए ਤੇ एडजॉर्ब हो गए। किया सी ਉਹਨੇ सरफेस से कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, रिएक्शन की स्पीड पर ਜਿਹੜਾ डिफरेंस हो थर्ड पॉइंट च। थर्ड पॉइंट कहता कैटलिस्ट का काम की होया, रिएक्टेंट नूं नेड़े लैके आना। देखो ए बी दे किन्ने नेड़े आ गया, किदे किन्ने विचोलगिरी की, कैटलिस्ट ने। हुण हुण इन्हां ने की करना है, ये इन्ने नेड़े आ गए कि एक दूजे नाल रिएक्ट करनगे, एक दूजे नाल रिएक्ट करन। मतलब तीजा पॉइंट अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, occurrence of chemical reaction between reactant to form intermediate। देखो आ गया ना, इंटरमीडिएट वाला पॉइंट भी आ गया। मतलब दोनों का सम है ओल्ड एडॉप्शन थ्योरी ते इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। कि इंटरमीडिएट है जिहड़ा वो कैटलिस्ट के सरफेस से ही बनया। इत्थे बैठा सी ए, इत्थे बैठा सी बी, इन्हां दोनों ने आपस च रिएक्ट कर इंटरमीडिएट बना लिया। इंटरमीडिएट नूं की नाम दिता, ए बी सी, सी मतलब कैटलिस्ट। ठीक है, मैं इत्थे सी लिख देना भी ये कैटलिस्ट है अपना, इत्थे भी सी लिख देना। नोट कर लो थर्ड पॉइंट।
ठीक है। हुण इंटरमीडिएट तो की बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। चौथा पॉइंट भी वो जिहड़ा ए ते बी च बॉन्ड बन गया, प्रोडक्ट कहांगे हुण उहनूं। जिहड़ा प्रोडक्ट है वो कैटलिस्ट के सरफेस तो डीसॉर्ब हो जाएगा। रिएक्टेंट का एडसॉर्ब होए सी, पर प्रोडक्ट की होएगा डीसॉर्ब, उठ जाएगा। मतलब चौथा पॉइंट डीसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, डीसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कैटलिस्ट आ रहा कैटलिस्ट, ठीक है जी। तो हुण आ प्रोडक्ट ए बी, हुण ए बी इकट्ठा लिखना क्योंकि बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बना देंगे। ते पंजवां ते लास्ट पॉइंट, जिहड़े रिएक्टेंट ने वो डिफ्यूज कीते सी कैटलिस्ट दे सरफेस दे वल, ਉਹਦੇ सरफेस वल गए सी रिएक्टेंट, पर प्रोडक्ट सरफेस तो दूर जाएंगे। मतलब पंजवां पॉइंट तुसीं लिख सकते हो, डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, पंजवां पॉइंट मैं इत्थे लिख देना, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस। ठीक है जी, आ 5 पॉइंट ने, 6 ने। 5 पॉइंट तुसीं समझ लो ध्यान वाला। पॉइंट नंबर 1 कि कैटलिस्ट के सरफेस वाल रिएक्टेंट जाएंगे, डिफ्यूज होंगे, उत्थे जाके बैठ जाएंगे, एडसॉर्ब हो जाएंगे, रिएक्शन हो गए, इंटरमीडिएट बनाएंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट तो प्रोडक्ट है जिहड़ा ए बी, निकल जाएगा बाहर, डीसॉर्ब हो जाएगा, फिर वो कैटलिस्ट सरफेस तो दूर भजेगा, कैटलिस्ट आपां नूं वापस मिल जाएगा उवें। ठीक है, 6वां पॉइंट तुसीं की लिखना है कि जे तुसीं पढ़िया कि एडसॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, हीट निकलती है। जिहड़ी हीट निकलती है, एडसॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट एडसॉर्ब हुए सी, जिहड़ी हीट निकली सी, वो कित्थे गई? इट इज यूज्ड इन दी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए ते बी च बॉन्ड बनाने लिए यूज होगी। हीट रिलीज ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट इज यूज्ड इन दी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी। ये 6वां पॉइंट लिख देना। इहदे नाल अपनी थ्योरी कंप्लीट होगी। एक बारी नोट कर लो। ठीक है जी, हाँ मैं तो साफ कर देना। ठीक है, हुण तुसीं एक गल याद रखनी है कि हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन ऑफ reactants is used in making bonds between A and B reactants। जिहड़ी हीट निकली एडसॉर्प्शन की, वही हीट बॉन्ड बनाने च यूज होगी। जिहड़ी हीट निकली एडसॉर्प्शन की, वही हीट बॉन्ड बनाने च यूज होगी। सोचो भी एक्टिवेशन एनर्जी घट देनी पई, एडसॉर्प्शन वाली हीट ने एक्टिवेशन का काम करता, इस करके कैटलिस्ट एक्टिव पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी घटा दिंदा है। नोट कर लियो। ठीक है, वो साइड पे लिखे हुए ने, प्रमोटर क्यों एक्टिविटी इनक्रीज करेगा कैटलिस्ट की, ते पॉइजन क्यों डिक्रीज करेगा। प्रमोटर किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्यों इनक्रीज करता है? क्योंकि मैं तो साफ कर देना, क्योंकि प्रमोटर कहते ने, प्रमोटर है जिहड़ा एक कैटलिस्ट का रफनेस इनक्रीज कर दिंदा है। कैटलिस्ट की रफनेस, सरफेस की रफनेस बढ़ा दिंदा है। रफ का मतलब सरफेस नूं रफ बना दिंदा है। रफ का मतलब सरफेस एरिया बढ़ा दिंदा है, फ्री वैलेंसीज बढ़ा दिंदा है। मतलब प्रमोटर कैटलिस्ट की एक्टिविटी किवें इनक्रीज करता है? बाय इंक्रीजिंग दी रफनेस, बाय इंक्रीजिंग दी रफनेस ऑफ कैटलिस्ट सरफेस, रफनेस ऑफ कैटलिस्ट सरफेस। ते पॉइजन क्यों एक्टिविटी कैटलिस्ट की डिक्रीज करता है? ठीक है, प्रमोटर क्यों इनक्रीज करता है? क्योंकि ये रफनेस नूं, ठीक है, कैटलिस्ट के सरफेस की रफनेस नूं बढ़ा दिंदा, मतलब फ्री वैलेंसीज बढ़ा दिंदा है। ठीक है, पॉइजन क्यों डिक्रीज करता है?
क्योंकि ये फ्री वैलेंसीज ते खुद ही एडजॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इट गेट एडजॉर्ब टाइटली ऑन दी कैटलिस्ट सरफेस, खुद ही एडजॉर्ब हो जाता है। आर्सैनिक कैटलिस्ट के सरफेस से खुद ही एडजॉर्ब हो जाता है, रिएक्टेंट नूं एडजॉर्ब होने लई घट जगह मिलती है। इसलिए जिन्नियां भी इंडस्ट्रियां ने, जिवें कि हैपर प्रोसैस आपां देखते हैं या कॉन्टैक्ट प्रोसैस, ठीक है, जिन्ने भी कैमीकल इंडस्ट्री ने सारिਆਂ तो इस तो डरते हैं आर्सैनिक तो, क्योंकि ये हरेक कैटलिस्ट के सरफेस नूं डैमेज कर दिंदा है, खुद ही एडजॉर्ब हो जाता है, ठीक है। ठीक है जी। हुण इत्थे मैनूं एक गल होर याद आ रही है, पिछे आपां कह तां दित्ता थ्योरी च भी रिएक्टेंट एडजॉर्ब हो गए, पर वो एडजॉर्ब टाइट नहीं होने चाहिए ज़्यादा, क्योंकि जे टाइटली एडजॉर्ब हो गए तो प्रोडक्ट का डीसॉर्ब ही नहीं होएगा, ठीक है। ये टाइटली एडजॉर्ब हो जाता मतलब निकलता ही नहीं है बाहर, ठीक है जी, नोट कर लो। सो बच्चों अज का लैक्चर इत्थे ही आपां करते हैं खत्म। मैं सोचा सी भी कैटलिस्ट इक्को लैक्चर च आपां खत्म कर देंगे, ठीक है, पर रूम च थोड़ा गर्मी है, इसलिए आपां हुण जिहड़ा एक थोड़ा जिहा टॉपिक रह गया कैटलिस्ट वाले चो अगला लैक्चर च ही आपां डन कर लांगे, ठीक है। बाकी तुसी ये वीडियो देखो समझो, जे कोई डाउट आंदा तां पुछो। ओके जी, करो इंजॉय।